झारखंड की कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जाप वन ग्राउंड में आयोजित बुनियादी प्रशिक्षुओं का पारण परेड समारोह 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव प्रशिक्षित पुलिस उपाधीक्षकों और आरक्षियों का भरपूर उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की गरिमामयी शुरुआत मुख्यमंत्री ने जैप वन परिसर स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित कर की। इसके बाद उन्होंने भव्य पारण परेड का सघन निरीक्षण किया तथा प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों में सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जांबाज प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी प्रशिक्षु लंबे समय से इस गौरवमयी दिन का इंतजार कर रहे थे और लगभग 30 सप्ताह के कठिन और अनुशासित प्रशिक्षण के बाद अब वे पूरी तरह से राज्य की जनसेवा के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैच में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त वीर जवानों के साथ साथ झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित पुलिस उपाधीक्षक भी शामिल हैं। उन्होंने विशेष हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक बैच में लगभग 25% महिला आरक्षियों की सशक्त भागीदारी है, जो महिला सशक्तिकरण और समान अवसर का समाज में एक बेहद सकारात्मक और मजबूत उदाहरण पेश करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की वर्दी केवल एक साधारण नौकरी नहीं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा, सेवा और संविधान की रक्षा का अटूट संकल्प है। उन्होंने नवनियुक्त पुलिस अधिकारियों और जवानों से कहा कि प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान और उत्कृष्ट कौशल का उपयोग राज्य में अपराध नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा में पूरी निष्ठा के साथ करें। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षित जवानों ने शानदार मार्च पास्ट और आकर्षक कदम ताल का प्रदर्शन कर अपने गजब के अनुशासन का परिचय दिया। वहीं सभी नवनियुक्त जांबाजों को संविधान, देश और राज्य की सेवा की शपथ दिलाई गई। इस पावन अवसर पर झारखंड पुलिस की नवनियुक्त महानिदेशक तदाशा मिश्रा, अपर पुलिस महानिदेशक प्रिया दुबे सहित पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। रांची से न्यूज स्केल लाइव के लिए हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। बने रहिए न्यूज स्केल लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। आज यहाँ पारण परेड के इस कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रशिक्षुओं और नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों और यहाँ उपस्थित राज्य के डीजीपी मैडम श्रीमती तदाशा मिश्रा जी, एडीजी श्रीमती प्रिया दुबे जी, उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ। बहुत लंबे समय से आज के इस दिन का आप लोग इंतजार में थे और बहुत कड़ा और लंबे समय तक आप लोगों ने ट्रेनिंग भी लिया। लगभग 30 हफ्ते का ट्रेनिंग आप लोगों ने लिया और जो मुझे जानकारी दी गई है, यहाँ बड़े पैमाने पे अनुकंपा पर नियुक्त हुए आप सभी राज्य के जवान और कुछ जेपीएससी के द्वारा भी नियुक्त हुए डीएसपी के पद पर। और इसमें सबसे अधिक खुशी देने वाली बात, लगभग 25% महिलाओं की भागीदारी, महिला पुलिस बल। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि राज्य में पुरुष महिलाओं की भागीदारी समान हो, बराबर हो, और ये अब दिखता भी है। राज्य का पुलिस विभाग, राज्य के हमारे पुलिस जवान, आपकी भूमिकाओं को लेकर मुझे बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जिम्मेवारी को लेकर मुझे बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों ने यहाँ थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश के बीच आप लोगों ने शपथ लिया और निश्चित रूप से हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में शपथ पढ़ना, शपथ लेना सिर्फ प्रक्रिया माध्यम नहीं है। यही प्रतिज्ञा, यही शपथ के बदौलत हम लोगों ने इस देश को एक दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र का रूप दिया। 10-8 लाइनों का ये शपथ सिर्फ वर्दियों के लिए ही नहीं, बल्कि ये आम जनों के लिए भी है। और निश्चित रूप से चूंकि आप लोग एक वर्दीधारी राज्य के प्रहरी हैं, तो ये शपथ आप लोगों के लिए और भी महत्व होता है। और आज के बाद तो आप एक ऐसे व्यवस्था से बंध रहे हैं, कहा जाए कि बंध चुके हैं, जहां आपको जिम्मेवारियों के प्रति गंभीरता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये कहा जाए कि आप व्यक्ति मात्र और खुद के लिए नहीं हैं, राज्य के सामान्य लोगों के रक्षा के लिए है। और इस दौरान आपको हो सकता है कि बहुत बड़ी चुनौती
आपके सामने आके खड़ा हो जाए। हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। और इसी कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए आपके परिजन की भी जानें चली गई हैं। आपके परिजनों के उस अधूरे रास्ते के सफर को तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार अब आपके कंधों पे देने का निर्णय लिया है। और इस आशा उम्मीद के साथ सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं हम पुलिसों में बहाली होते हैं या विशेषकर सरकारी संस्थानों में आते हैं, बल्कि कुछ कर्तव्यों के साथ हम बंध जाते हैं। पूर्व में आपको कितने अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है, ये आपको बताया गया। निश्चित रूप से उन ट्रेनिंगों का राज्य की व्यवस्था में, राज्य की विधि व्यवस्था में, राज्य के अंदर घटित घटनाओं पर और संभावित घटनाओं को भी लेकर आप ट्रेनिंग ले चुके हैं। निश्चित रूप से इन सभी ट्रेनिंगों का परिणाम भी हमें नजर आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने चाहा तो जिस तरीके से अलग अलग चुनौतियां हम सबों के बीच में रहती है, उन चुनौतियों को भी हमें खत्म करने की आवश्यकता है, उसको समाधान करने की आवश्यकता है। आप सभी लोग मुसाबनी में आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है, लेकिन मौसम का स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से आज का ये पारण परेड कार्यक्रम हम लोगों ने आप ही लोगों के पुलिसों के इस प्रेमिसेस में संपन्न किया। आज आप लोगों का उत्साह कम ना हो, आपके परिजन हतोत्साहित ना हो, इसके लिए लगातार हम लोग और सरकार आपके साथ खड़ा होने के लिए संकल्पित है। आज आप सिर्फ पुलिस विभाग के लिए अलग से स्कूलें बनाई जा रही है, आवासीय विद्यालय, भावी विद्यालय बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। पुलिस विभाग के लिए अलग स्वास्थ्य सुविधा स्थापित हो, ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से एक एक करके हम अपनी सारी मंजिलों तक पहुंचे। आपका भी प्रयास हो, सरकार का भी प्रयास हो। आप सबको आज के इस बेहतरीन परेड के इस प्रदर्शन में सभी जवानों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और पुलिस विभाग को भी आपके इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। स्मृतियों में रहनी चाहिए।